जब कोई फांसी लेता है तो उसके नीचे टेबल नहीं होता, ठीक है, वो कोई नीचे से सपोर्ट नहीं ले रही होती या ले रहा होता घुटने की, ये तो घुटने की सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये सारे शवाहिद और रसूल तो ये बताते हैं कि ये फांसी नहीं है, ये कत्ल किया और कत्ल करके लटका दिया। कहता है आपने तो लड़ने के मूड में है तो आए ना हमारे थाने में, फिर वहां बैठ के लड़ते हैं। मैंने कहा इधर ही लड़ लेते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब 3 दिन मुलजिम आपने थाने में बिठाए और छोड़ दिए, क्यों? वो इसलिए कि हमने मालूमात लेनी थी। मैंने कहा 3 दिन और 3 रातें मालूमात ही लेते रहे थे। कोई ऐसा प्रोग्राम जो तहमीना ने वाकई ही जान लगाकर रिकॉर्ड किया, फिर उस पर मसाइल आए, पोस्ट प्रोडक्शन के मसाइल को देखा, फिर एयरिंग के मसाइल को देखा, और उसके बाद जब वो चला तो उसने अपना इम्पैक्ट दिखाया कि दिस इज द रियल शो? वो कौन सा ऐसा शो था? मुल्तान में सैयदा ज़ारा, आई थिंक सो, खातून नहीं लड़की, 18-20 साल उसकी उम्र थी, 2 साल शादी के हुए थे और शौहर ने कत्ल कर दी थी। और ये केस बड़ा वायरल हुआ था। डोगर साहब जो सीपीओ मुल्तान है, कुदरती तौर पे मैं फैमिली के घर थी और मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी बेटी साहिबजादी को इस तरह से कत्ल कर दिया गया है, अगर किसी को फांसी कोई लेता है तो उसकी गर्दन की हड्डी टूटती है। प्रोग्राम्स कर करके ये आइडिया हो गया इतना। अच्छा, जब कोई फांसी लेता है तो उसके नीचे टेबल नहीं होता, ठीक है, वो कोई नीचे से सपोर्ट नहीं ले रही होती या ले रहा होता घुटने की, ये तो घुटने की सपोर्ट ले रहे हैं। फिर अगर कोई फांसी लेता है तो फिर आपके कमरे में पड़े हुए मैटर्स के ऊपर यूरिन पास कैसे हो जाता है, जो पुलिस लिखती है मिसल में। तो ये सारे शवाहिद और रसूल तो ये बताते हैं कि ये फांसी नहीं है, ये कत्ल किया और कत्ल करके लटका दिया। ये खबर आई थी, इस पर प्रोग्राम किया था। डोगर साहब को नहीं था आइडिया कि तहमीना शेख भी इधर, और तहमीना शेख को भी आइडिया नहीं था कि सीपीओ मुल्तान भी यहाँ पर आएंगे। उनके पास जाके कहा मैंने आपसे बात करनी है। उसके एसएसपी ने कहा कि मैडम सर के लिए तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो जवाब देते हैं। अच्छा, मैंने कहा तो आप पहले सवाल बता दें आपने करना क्या है। मैंने कहा मैं आपको इंटरव्यू देने नहीं आई, लेने आई हूँ। कुछ आदात बाय गॉड होती हैं, अल्लाह की तरफ से होती हैं, जो अल्लाह ने अता की होती। कहता है आपने तो लड़ने के मूड में है तो आए ना हमारे थाने में, फिर वहां बैठ के लड़ते हैं। मैंने कहा इधर ही लड़ लेते हैं, चलने की क्या जरूरत है, अगर आप बहुत ज्यादा गर्म है आप इधर ही लड़ ले मेरे से। उधर बात हुई और डोगर साहब ने कहा चलो आओ बेटा मैं इंटरव्यू देता हूँ आपको। फिर हमने इंटरव्यू लिया उनका, कोई 3 से 4 सवाल थे टोटल। मैंने कहा डोगर साहब 3 दिन मुलजिम आपने थाने में बिठाए और छोड़ दिए, क्यों? वो इसलिए कि हमने मालूमात लेनी थी। मैंने कहा 3 दिन और 3 रातें मालूमात ही लेते रहे थे, या 3 दिन के बाद आपको कॉल आ गई थी किसी बहुत बड़े गैलानी की कि इस मामले को खत्म करो। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा मुझे बताएं कि जब खुदकुशी होती है तो हड्डी जो है, सॉरी जो फांसी होती है, पंजाबी कहते हैं मनका टूटता है। यस, तो वो तो टूटा ही नहीं डोगर साहब। मेरे जैसी 3-4 आपकी उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस लगाए ना, तो मेरे जैसी 3 होंगी जितने आपका एक्सपीरियंस है। आपको नहीं पता लगा कि मन का भी चेक कर रहा है? ये क्या तरीका है? तुम जर्नलिस्ट हो ही बदतमीज, तुम लोग सवाल ही इस किस्म के करते हो। पर्सनल अटैक्स, ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो सीधी बात की है, मैंने तो यही सुना है कि जब भी किसी को हैंग करते हैं उसका मनका टूटता है, गर्दन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। अच्छा, अगर तो उसको चलो आपके कहने के मुताबिक खुदकुशी थी तो फिर यूरिन पास उस जगह पे होना चाहिए था या साइड पे होना चाहिए था? कहते तुम ऐसा करो, तुम छोड़ो सहाफत को, तुम पुलिस में भर्ती हो जाओ, तुम्हें बहुत पता है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो गई, हम वापस दफ्तर आ गए। अगले दिन मुझे हमारे एक बहुत सीनियर शख्स हैं, उनकी कॉल आती है। वो कहते हैं अगर इसका चंक निकाल दें तो चलेगा? मैंने कहा ना निकाले, मेहरबानी करें, मैंने बड़ी मेहनत की है इस पर और मैंने बकायदा रिसर्च की है। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर के पास घंटा बैठ के समझा है कि पोस्टमार्टम में क्या होता है, कौन सी हड्डी टूटती है। डॉक्टर ज़ाहिर है डॉक्टर को डॉक्टर की बात का पता है ना, मुझे मेरे काम का पता है, तो ऐसा ना करें। लेकिन उस चंक को नहीं चलाया गया था, तो दुख होता है।